सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रचार पर होगा एक्शन, बोले कलेक्टर। कलेक्टर कार्यालय में रखी गई मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी की कार्यशाला। विज्ञापन निगरानी, सर्टिफिकेट, पेड न्यूज, प्रत्याशी दुष्प्रचार जैसे मुद्दों पर हुई कार्यशाला। मीडिया और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को ECI के निर्देशों से अवगत कराया। कलेक्टर आशीष सेन ने मीडिया सर्टिफिकेट से लेकर पेड न्यूज पर अपनी बात रखी। सेन ने बताया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दुरुपयोग पर भी एक्शन होगा। AI के दुरुपयोग, डीप फेक पर साइबर सेल में शिकायत होगी, साथ ही FIR भी दर्ज कराई जाएगी। ये AI का उपयोग करके अगर दुष्प्रचार किया जा रहा है, गलत तरीके से अगर डीप फेक वीडियोस या इस प्रकार से दूसरे कंटेंट्स अगर क्रिएट किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही। इसके अलावा जो विभिन्न IT रूल्स है उनका भी उल्लंघन है, तो इसमें हमारे द्वारा तो संज्ञान में लिया ही जाएगा। प्लस इसको जांच के लिए हमारे द्वारा साइबर सेल को भी भोपाल में भेजा जाएगा और वहां से आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराएगा। आचार संहिता के जो भी प्रावधान है, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, चाहे मीडिया से संबंधित हो, राजनीतिक दलों से संबंधित हो, उन सभी का पालन करना अनिवार्य है। अगर उनका वायलेशन होगा तो जो संबंधित सेक्शंस में कार्रवाई है वो बनती है, जो हमारे द्वारा करेंगे। देखिए, आज जो मीडिया सर्टिफिकेशन होता है चुनाव की आचार संहिता का पालन कराने के लिए, इस हेतु मीडिया की कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जो मीडिया बंधु और इसके अलावा जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं उनको इसमें आमंत्रित किया गया था। सभी लोगों को पता है कि चुनावों में निश्चित रूप से मीडिया का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इसका प्रयोग होता है और उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे और आचार संहिता का किसी भी तरीके से उल्लंघन न हो, उसके सभी नियमों का पालन हो। इस हेतु आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें कि हमारी एक जो मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सर्टिफिकेशन के लिए कमेटी बनती है, वो किस तरीके से काम करती है, उसमें कौन कौन सी खबरों का लाया जाना अनिवार्य है, कौन सी खबरों का या विज्ञापनों का लाया जाना अनिवार्य नहीं है, इस पर जानकारी प्रदान की गई है। मोटा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापन आते हैं और इसके अलावा जो बल्क SMS वगैरह किए जाते हैं, वो सारे के सारे जारी करने से पहले जो हमारी MCMC कमेटी बनी है उससे प्री सर्टिफिकेशन उसका करना अनिवार्य होगा। और चुनाव के आखिरी के जो 48 घंटे हैं उसमें अगर कोई प्रिंट मीडिया से संबंधित विज्ञापन अगर दिया जाता है तो उसको भी इस MCMC कमेटी से प्री सर्टिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ अगर कोई इस प्रकार का विज्ञापन प्रिंट मीडिया के माध्यम से या फिर बैनर पोस्टर्स के माध्यम से किया जाता है तो उसमें प्रकाशक और मुद्रक का नाम लिखना अनिवार्य होगा। और अगर इस प्रकार से जो ये नियम है, अगर इनका उल्लंघन होता है तो निश्चित रूप से जो संबंधित कैंडिडेट है उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। इसी तरीके से प्रिंट मीडिया से संबंधित अगर कोई पेड न्यूज़ या फेक न्यूज़ है तो उसकी पहचान कैसे करी जाएगी और उसके क्या आगे नियम है, किस तरीके की कार्रवाइयाँ होंगी, इससे भी सभी को अवगत कराया गया है। मुझे लगता है कि सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको इन सभी जो नियम कानून हैं और जो प्रक्रियाएं हैं उनसे अवगत करा दिया गया है और निश्चित रूप से बहुत ही निष्पक्ष, पारदर्शी ढंग से आगामी लोकसभा चुनाव इंदौर में संपन्न करेंगे। देखिए, C-Vigil ऐप जो है और इसके अलावा दूसरे भी माध्यम, उनके माध्यम से आचार संहिता से के वायलेशन से संबंधित जो भी शिकायतें आती हैं उनका समय सीमा में निराकरण हमारे द्वारा किया जाता है। अभी तक जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई उनका सभी का समय सीमा में निराकरण किया गया। अगर आगे भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो उनका भी तत्काल हमारी टीम अटेंड करेगी और निश्चित रूप से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा अगर इस प्रकार से कोई पोस्ट है और उसमें अगर ये ट्रेंड ऐसा दिख रहा है जो लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन है, तो निश्चित रूप से हमारी कमेटी उसको संज्ञान में लेगी और अगर इस प्रकार से कोई कार्रवाई बनती है या नियमों का उल्लंघन बनता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेगी।